जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो साधना आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरे गुरुदेव के अलावा और मेरे गुरुदेव के जो खास खास शिष्य हैं उनके अलावा इस साधना को कोई जानता ही नहीं है। हाँ, नहीं जानता है। और मेरे गुरुदेव ने एक शिविर में इस साधना को संपन्न करवाया था, तो उस समय जो साधक उस शिविर में मौजूद थे वही साधक इस साधना को जानते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ साधना है। ये साधना कल्प वृक्ष के समान है और जिसने इस साधना को कर लिया यूं समझ लीजिए उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वीडियो ये बहुत ही खास होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूं कि यही वो चैनल है जो आपके लिए विभिन्न प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन साधनाएं लेकर आता है और पूरे विधि विधान के साथ तमाम सारी साधनाएं बताई जाती है। बात पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए और इसके साथ ही अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन साधनाओं का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन साधना के बारे में। दोस्तों इस साधना का नाम है विश्वकर्मा सप्तमणि साधना। विश्वकर्मा सप्तमणि साधना ऐसी साधना है कि अगर इसको कर लिया तो व्यक्ति हर प्रकार से सुखी हो जाता है। हर प्रकार से सुखी हो जाता है वो, उसके जीवन में न्यूनता रहती ही नहीं है। क्या होता है दोस्तों, हमारा ये जीवन जो है ना, ये बहुत ही विकट स्थितियों में चलता है। आज मानव जीवन चारों ओर से विभिन्न परिस्थितियों से जकड़ा हुआ है, जबकि व्यक्ति चाहकर भी इच्छित स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता और उसके द्वारा किए गए सभी प्रयास प्राय विफल होते हैं। वो कितना ही प्रयास कर ले लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। आज जब महंगाई आसमान को छू रही है, सामान्य मानव के लिए सुंदर भवन यानी शानदार मकान, वाहन यानी 4 पहिए की गाड़ी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब मात्र कल्पना बनकर रह गए हैं। वह केवल इनके बारे में ही सोचता है और वह सोच ही सकता है लेकिन इनको प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा व्यक्ति चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, उसका जीवन शोक, मोह, रोग, भय, ऋण, व्याधि आदि से घिरा रहता है। वह एक एक पग आशंकित सा उठाता हुआ चलता है, यानी जो कदम वो उठाता है वो जो है शंका से भरा हुआ कदम होता है उसका, है ना। इस तरह से चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, है ना, लेकिन वह बहुत दुखी है और उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं।
है ना, और वो खुद हर प्रकार के आनंद से वो वंचित रहता है। इस तरह की स्थितियां आज जो है हमारे इस देश में चल रही है, लोगों की चल रही है ना। परंतु ये मानव की नीति नहीं है, वो इस प्रकार का चेतना शून्य जीवन जिए। अरे चेतना शून्य जीवन जीने के लिए आप पैदा थोड़ी हुए हैं। हा? इस प्रकार का पशुवत जीवन जिए। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है आज का मानव, क्योंकि उसके स्वयं के अंदर दिव्यता का स्रोत स्थित है और उसे साधना मार्ग पर अग्रसर कर उसकी समस्त न्यूनताओं को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। यह उसे सफलता के लिए उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकता है। हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, लेकिन वो अपनी उस दिव्यता को खो करके बैठा हुआ है। अगर वो सदगुरु के चरणों में बैठ जाए और सदगुरु के सानिध्य में आ जाए तो उसकी वह न्यूनताएं खत्म हो सकती है, उसका शरीर ऊर्जा का स्रोत बन सकता है और वो अपने जीवन की तमाम जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, उनको वो समाप्त कर सकता है। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की, धैर्य की और साहस की जरूरत है, जो आज के इंसान में नहीं है। अरे कोई बिरले हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, बाकी जो है आज का इंसान तो दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाता है। वह तो ये सोचता है कि उसको कोई तकलीफ है तो बस गुरुदेव आप ही कर दो, मेरी तकलीफ का निवारण आप ही कर दो। मुझसे तो मंत्र जप भी नहीं होता, मुझसे तो जो है यंत्र का निर्माण भी नहीं होता और मुझसे तो तंत्र प्रयोग भी नहीं होते। मैं कहां 2-2, 3-3 दिन तक, 11-11 दिन तक साधना ही करता रहूंगा, मंत्र जप करता रहूंगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, बस गुरुजी आप ही कर दो सब कुछ। इस तरह की मानसिकता लोगों की बन गई है और यही कारण है कि उनके जीवन में चारों तरफ कमियां ही कमियां बिखरी हुई है। वो दुखी है, परेशान है, लेकिन अगर वो उठ करके खड़े हो जाए तो उनकी वो न्यूनताएं समाप्त हो सकती है, उनका जीवन बेहतर बन सकता है। जीवन की एक ऐसी अद्वितीय साधना है विश्वकर्मा सप्तमणि साधना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो समस्त साधनाओं में अग्रणी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जीवन में इस साधना से स्वतः ही प्राप्त होती है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये चीजें ये इस साधना से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सवाल है इस साधना को करने का, तो वो क्या क्या आप इस साधना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साधना को संपन्न करने के बाद व्यक्ति को उच्च कोटि का भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए हर दृष्टि से ये अनुकूल होता है और इस साधना को सिद्ध करने के उपरांत व्यक्ति के जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव एवं अटूट लक्ष्मी का आगमन होता ही रहता है, लगातार होता ही रहता है। यानी उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होती जाती है। उसके घर में अगर रोग है, शोक है, भय है या किसी भी प्रकार की व्याधि है तो वह रह ही नहीं सकती। वह समस्त ऋणों से मुक्त होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर वह ऋण ग्रस्त है तो उसका ऋण भी समाप्त हो जाएगा इस साधना के माध्यम से। इसके साथ ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। पत्नी, संतान आदि उसके अनुकूल बने रहते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह स्वयं सच्चरित्र जीवन व्यतीत करता है। परिवार के लोग भी उसका आदर सम्मान करने लग जाते हैं। उसके अधिकारी उसके काम से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं और उससे प्रसन्न रहते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या किसी कारखाने में, फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके अधिकारी जो है वो आपसे अलग थलग रहते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, इस साधना को करने से अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहने लगेगा। और इसके साथ ही यदि घर में किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक कुप्रभाव है, किसी प्रकार का किसी ने तांत्रिक क्रिया
कर रखी है वो तांत्रिक क्रिया भी खत्म हो जाएगी, अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आकस्मिक मृत्यु का यदि योग बन रहा है तो वो आकस्मिक मृत्यु का योग भी समाप्त हो जाएगा, है ना। घर में एक अनिर्वचनीय आध्यात्मिक वातावरण का सृजन हो जाएगा, आध्यात्मिक वातावरण बन जाएगा घर के अंदर, जिससे परिवार के सभी सदस्य हमेशा उच्चता को और अग्रसर होते रहेंगे और उनको उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सच्चरित्र बनेगी, विद्वान बनेगी और उनका पूरा जीवन सुखी बन जाएगा। तो ये जो बातें मैंने बताई है जो इस साधना को करने से प्राप्त होती है, किसी के जीवन में उतर जाए तो फिर व्यक्ति को और क्या चाहिए भाई। हाँ, वास्तव में ही ये साधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और ये अत्यधिक हर्ष का विषय है कि आपके बीच में इस प्रकार की बेजोड़ साधना वीडियो के मार्फत मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यह एक तांत्रिक साधना है जो अत्यधिक तीव्र एवं शीघ्र प्रभाव देने वाली है। इसकी श्रेष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार तो साधक को साधना काल में ही अनुकूल अनुभव होने लगते हैं। तो इस साधना को आपको कैसे करना है, इस साधना को आप किसी भी बुधवार को शुरू कर सकते हैं। ये जो है 3 दिन की साधना है, 3 दिन की, किसी भी बुधवार को आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस साधना को विश्वकर्मा जयंती के दिन करें तो वह भी सबसे अच्छा रहेगा, उस दिन भी आप इस साधना को संपन्न करें। 2 बार कर लें, कहां दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी थोड़ी है। 4 सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको चाहिए विश्वकर्मा जी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र, श्रेष्ठत्व माला जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इसके साथ ही चाहिए आपको सप्तमणियां, ये सप्तमणियां भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और विश्वकर्मा सृजन यंत्र चाहिए। ये 4 सामग्री की आपको जरूरत होगी जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है। ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है आपको, यानी आप 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे इस साधना को शुरू कर दें। आपके वस्त्र जो है वो पीले होने चाहिए, आपका आसन भी पीला होना चाहिए, और बाजोट पर जो आप वस्त्र बिछाएंगे वह भी पीला होना चाहिए। आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, तो स्नान करके आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और बैठ जाए। सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा ले, वहां पर आप अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर लें। आप जो है पीले पुष्प लें या गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं, उन पर आप यंत्र को स्थापित कर दें, विश्वकर्मा यंत्र को। उसके बगल में आप माला को स्थापित कर दें और वहीं आप उन सप्तमणियों को भी रख दें, और विश्वकर्मा जी का जो चित्र है उस चित्र को भी आप गुरु जी के बराबर चित्र के पास ही उसको भी स्थापित कर दें। ठीक है, धूप दीप अगरबत्ती कर दें, घी का दीपक लगा दें, है ना। अब आपको सबसे पहले अपना गुरु पूजन करना है, तो गुरु पूजन करें, पंचोपचार पूजन करना है। गुरु जी के चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही फिर विश्वकर्मा जी का इसी तरह से पूजन करना है। इसी तरह से आपको यंत्र का पूजन करना है, माला का पूजन करना है, उन सप्तमणियों का पूजन करना है। ये सब करने के बाद में आप जो है, मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को एक बार बोलकर और एक मणि उठाकर और यंत्र पर स्थापित करना है, यंत्र पर रखना है ना। इस तरह से 7 बार इस मंत्र को बोलकर और उन 7 मणियों को आप यंत्र पर रख दें, यंत्र पर स्थापित कर दें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम फ्लॉम फ्लॉम फट, ओम फ्लॉम फ्लॉम फट, है ना। यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप उस अपनी इच्छा को भी वहां पर बोल सकते हैं,
मेरी ये इच्छा है और उस इच्छा के लिए मैं ये साधना कर सकता हूं। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा को भी बोल सकते हैं। और इस मंत्र का जो है आप बोलते हुए उन सप्त मणियों को आप यंत्र पर स्थापित कर दें। उसके बाद जो श्रेष्ठत्व जो माला है, उस माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला 3 दिन तक रोजाना 11 माला मंत्र जप करना है। बहुत छोटा मंत्र है, मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारिक है, बहुत जबरदस्त मंत्र है, बीज मंत्र है भाई। अरे नींद की जो गोली होती है ना, चाहे वो मैंड्रेक्स हो, लार्जेक्टिल हो, गार्डिनल हो, ये 5-5 जो है mg की होती है ना, लेकिन ये जो है 100 किलो के आदमी को फ्लैट कर देती है, सुला देती है वो 5 मिलीग्राम की गोली। तो इसी तरह से ये बीज मंत्र जो है ये बहुत तेजस्वी मंत्र होते हैं, इनमें बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीं फ्लौम नमः, ओम ह्लीं फ्लौम नमः, ओम ह्लीं फ्लौम नमः। मंत्र का उच्चारण आपको बिल्कुल शुद्ध करना है इन बीज मंत्रों का। जैसा मैंने बताया, मैंने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही लिख रखा है मंत्र, इसलिए मंत्र को कंठस्थ याद कर लें और इस प्रकार से आपको 11 माला करनी है। 11 माला करने के बाद आप उठ जाएं। आप जो मौसमी फल होते हैं, केला है, इधर से एप्पल है, अनार है, इनका भोग लगा सकते हैं। किशमिश हो तो किशमिश का भोग लगा सकते हैं, काजू का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगा सकते हैं, है ना। भोग लगाना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से ये 3 दिन में आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। इस साधना को आप जिस भी इच्छा को लेकर के करेंगे, वही इच्छा आपकी शने शने धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। अरे इस साधना का असर तो जो है ना, साधना काल में ही नजर आने लग जाता है भाई, है ना। इसलिए आपको इस साधना पर कतई शंका नहीं करना चाहिए। और 3 दिन के बाद जब साधना संपन्न हो जाए तो तमाम सारी जो पूजन सामग्री है, यंत्र वगैरह, वो मणिया वगैरह, माला वगैरह, उन सब को आपको बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर देना है। उनको घर में नहीं रखना, नदी में प्रवाहित करना है। नदी में प्रवाहित करने से क्या होता है, ये सामग्री जिस संबंधित देवी देवता की हम साधना करते हैं ना, ये उसके पास पहुंचती है, उनको समर्पित होती है। इसलिए हमेशा साधना सामग्री को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। ये बहुत ही बेजोड़ साधना है, बहुत ही तीव्र साधना है, तांत्रोक्त साधना है और इसका फल तुरंत ही प्राप्त होता है, ज्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, कीजिए इस साधना को, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने जीवन को भव्यता की ओर ले जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।